अकेले व्यक्ति को कमजोर समझा जाता है, जबकि वास्तविक जीवन में वही व्यक्ति सफल होता है जो अकेला चलने में विश्वास रखता है। अकेले चलने का साहस वे व्यक्ति करते हैं जो जोखिम और मुसीबतों का सामना करने से नहीं घबराते। अधिकतर लोग बने बनाए रास्तों पर भीड़ के साथ चलना पसंद करते हैं। यही कारण है कि ज्यादातर लोग कुछ नया नहीं कर पाते। जब भी आप कुछ नया और बेहतर कर रहे होते हैं तो आप अकेले होते हैं। कई मायनों में एकाकी होना ही आपकी विशिष्टता है। हालांकि अकेले अपने पथ पर चलने वालों का दुनिया मजाक भी बनाती है। अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता वाली कहावत ऐसे लोगों को हतोत्साहित करने वाली लगती है, लेकिन इन बातों से सामान्य व्यक्ति घबराकर अपना रास्ता बदल सकते हैं, वे नहीं जो अपने पथ को लेकर दृढ़ हैं। जो व्यक्ति दुनिया के मजाक, तानों और व्यंग्य की परवाह न करते हुए आगे बढ़ते चलते हैं, वे ही इतिहास रचते हैं। यह विचार आना ही नहीं चाहिए कि कोई कार्य अकेले करने पर असफलता को प्राप्त होगा। व्यक्ति का जन्म भी तो अकेले ही होता है और मृत्यु का वर्ण भी वह अकेले ही करता है। हर व्यक्ति सोचने, समझने, विचार प्रक्रिया अपनाने जैसे कई मसलों में अपनी तरह का अकेला होता है। ऐसे में अपने मूल विचारों को अकेलेपन के डर से भीड़ के साथ मिला लेना उचित नहीं। व्यक्ति के अंदर नए विचार और आविष्कार की अवधारणा अकेलेपन में ही उत्पन्न होती है। यही कारण है कि अक्सर वैज्ञानिक, लेखक और बुद्धिजीवी भी अकेले कमरे और एकांत में ही अपना कार्य, शोध, लेखन या विचार मंथन करना पसंद करते हैं। अकेला व्यक्ति निर्बल नहीं बल्कि सही मायनों में शक्तिशाली होता है। ऐसा ही वीडियो देखने के लिए, एहसास करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। द प्रिंस वॉइस चैनल को किसके भक्त हो जरूर बताओ कमेंट करके। मेरे आसपास लोगों का एक बड़ा समूह है। मुझे लगता है कि कोविड ने मुझे संचार पर ध्यान केंद्रित करने और परिवार के बीच इसे बेहतर बनाने और अपनी माँ के साथ एक गहरा रिश्ता बनाने, अपने पिता, अपने भाई, अपने साथ एक गहरा रिश्ता बनाने का समय दिया है। बहन और वे जिनके साथ मैं काम करता हूँ। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में हैमिल्टन ने कहा, मेरे दो पहलू हैं। पहला, वह जिसे आप टीवी पर देखते हैं, मेरे अंदर का प्रतिस्पर्धी, गलाकाट, भूखा रेसर, जो तब सामने आता है जब मैं छज्जा बंद करता हूँ। जब छज्जा नीचे गिरता है तो मैं जीवित हो जाता हूँ। मेरे सारे डर, असुरक्षाएं और शंकाएं दूर हो जाती हैं और मेरा ध्यान सक्रिय हो जाता है और काम पूरा होने तक नहीं टूटता। ऐसा लगता है जैसे मुझे वे महाशक्तियां मिल गई हैं जिनका मैंने हमेशा सपना देखा था, लेकिन पहिए के पीछे। दूसरा, वहां सिर्फ मैं हूं। कोई है जो दिन ब दिन जीवन का पता लगा रहा है, बिल्कुल आपकी तरह। आप में से कई लोगों की तरह मैं भी हर चीज में अपना सर्वश्रेष्ठ करने की कोशिश कर रहा हूं। मेरे पास भी बहुत सारे कठिन दिन हैं, विशेष रूप से उस बुलबुले में जिसमें हम वर्तमान में हैं। आप अकेले हो जाते हैं, आप अपने दोस्तों और परिवार को याद करते हैं, और बैक टू बैक रेस वीक के साथ इसका मतलब है कि काम के अलावा किसी भी चीज के लिए ज्यादा समय नहीं है। मुझे लगता है कि मैं जो कहना चाह रहा हूं वह ये है कि अगर आपको जरूरत हो तो मदद मांगना या किसी को ये बताना कि आप कैसा महसूस करते हैं कभी भी बुरी बात नहीं है। अपना कमजोर पक्ष दिखाना आपको कमजोर नहीं बनाता है। इसके बजाय मुझे इसके बारे में सोचना पसंद है, यह मजबूत बनने का एक मौका है। हैमिल्टन माइकल शूमाकर के 91 रेस जीतने के रिकॉर्ड की बराबरी करने से केवल 2 जीत पीछे हैं, क्योंकि वह अपने रिकॉर्ड की बराबरी करने वाले 7वें खिताब की ओर बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनका मानना है कि यह महत्वपूर्ण है कि वह खुले रहें और खुद को अभिव्यक्त करें। मुझे लगता है कि प्रतिस्पर्धी के रूप में ये पहली चीज नहीं है जिसे करने के बारे में आप सोचते हैं, खुला होना और खुद को अभिव्यक्त करना, लेकिन मुझे लगता है कि यह बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ जो हो रहा है उससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। हम पहुंचते हैं और आप 3 दिनों तक टीवी पर हैं और यह सब बहुत अच्छा लगता है, लेकिन तथ्य यह है कि आप केवल हिमशैल का टिप देखते हैं। पृष्ठभूमि में जो कुछ भी चल रहा है वह सब कुछ है। तो मैं यही बताने की कोशिश कर रहा था, मुश्किल दिनों का होना ठीक है, ये बढ़ते हुए दिन है।